बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी रात शब कदर की रात का है। रात के 2:45 बज रहे हैं तो मैं उठ के खड़ी हो गई थी। वैसे तो मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द था, दिल भी नहीं कर रहा था खड़े होने का। तो मैंने सोचा, मेरा दिल दुख रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। वैसे मैंने नफलें सारी अदा कर ली थी उठ के, और अब मैं पढ़ रही थी तहज्जुद की नमाज, और नशरा पढ़ चुकी थी और ये अभी फिर पढ़ेगी। तो जी बस हम सारी रात इबादत करते रहे। बस 1 डेढ़ घंटे हम लेटे थे, फिर मैं तस्बीहात पढ़ती रही काफ़ी देर तक। तस्बीह पढ़ती रही। फिर जो मुझे नींद ही नहीं आई दर्द की वजह से पैरों की। तो बस मैंने उठ के अपने इबादत करी, अल्लाह का नाम लिया। मैंने सोचा अल्लाह का नाम लूँगी, अल्लाह को याद करूँगी, अल्लाह मुझे शिफा देगा। तो जी मैं ये कुरान में दिखा रही हूँ, पर्चे रखे हैं। ये हमारी जिठानी की लड़की ने कई साल पहले मुझे लिख के दिए थे। 20 साल हो गए इन पर्चों को लिखे हुए। और देखिए शब कदर की रात पे जो जो पढ़ा जाता है ना, उसने मुझे सब लिख के दे रखा है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना। तो उनने पर्चे मुझे लिख के दे रखे थे कि चाची तुम ऐसे से पढ़ा करना, ये चीज़ पढ़ी जाती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मुझे खुद आ गया है सब कुछ पढ़ना, मगर मैं भूल जाती थी। तो उसने मुझे सब कुछ लिख के दे रखा था। तो जी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी मेरी जिठानी की लड़की। तो ये हमें दिखाती है छोटी सी किताब, इसे एक बार पढ़ने से एक कुरान का सवाब मिलता है। तो मैं कुरान पढ़ रही थी। तो जी बस जब सोच रही थी सो जाऊंगी थोड़ी देर तो ठीक हो जाऊंगी, मगर मुझे नींद भी नहीं आई दर्द की वजह से। तो उठ के बस इबादत ही करी, अल्लाह का नाम लिया और रोज़ा भी रखा। वैसे तो ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, मर्ज़ी है रखो या नहीं रखो, लेकिन हम बचपन से ही रखते आ रहे हैं। तो बस मेरा दिल दुख रहा था। फिर जब मैंने अल्लाह का नाम लिया पूरी रात, तो बस मैंने रोज़ा भी रख लिया। तो ये देखिए मैंने पैरों में बांध लिया है दुपट्टा। सुबह फजर के बाद का टाइम है, नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई थी। तो कोई सा बच्चा मेरे पैर नहीं दबाता। मैं इतनी इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पैर दबा दो, पैर दबा दो। पता नहीं कैसे बच्चे, इन्हें मेरी खिदमत करने में इन्हें बेजारी अस्सी लगती है। और दबाते भी तो एक दो हाथ मारते हैं, बस चले जाते हैं। और बिल्कुल भी मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। मैंने आईडेस लगा ली अपने पैर में, और आईडेस लगा के दुपट्टा कस के बांधा। इस पैर में मेरे बहुत दर्द है। देखिए मैं आईडेस दिखा रही हूँ आपको। वैसे इससे थोड़ी गर्माई सी आई थी, मगर फिर भी दर्द तो मेरा जो का तो था, सही नहीं हुआ। तो जी बस ये बच्चे आजकल के ऐसे ही हो रहे हैं, कहना नहीं मानते हैं आजकल। माँ की नाफरमानी करते हैं, बाप तो इनका है नहीं, और माँ बापों की तो नाफरमानी करते हैं आजकल के बच्चे। हम तो अपने माँ बापों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आज तक करते हैं, और हमने अपने माँ बापों की खिदमत भी करी है बहुत ज़्यादा। तो जी ये बच्चे नहीं मानते हैं, तो मेरे पे तरस भी नहीं खाते हैं कि हमारी माँ के लिए हम इसकी खिदमत करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना दर्द है, मैं बस दबाए जा रही हूँ, दबाए जा रही हूँ। मुझे पूरी रात में 2-3 दिन से जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं बहुत परेशान हूँ। तो जी बस मैं उठ गई थी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, फारिग हो गई थी। तो ये छोले मैंने रात भिगो दिए थे कल, तो बस मैं बनाने जा रही हूँ छोलों की चाट। तो जी देखिए छोले गल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस मैं छोलों की चाट बनाऊंगी, पकौड़ियाँ बनाऊंगी बच्चों के लिए। मैं इतना कुछ करती हूँ उनके लिए, इतना कुछ सोचती हूँ, मगर ये मेरी ज़रा भी खिदमत नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अपनी माँ की इन्हें मोहब्बत नहीं। आजकल की औलादों को बस कोई रिश्ता नज़र नहीं आता कि हम अपनी माँ की खिदमत कर लें और हमें इसका असर मिलेगा। हमने तो अपने माँ बापों की बहुत करी और अब तक करते हैं फ़िक्र उनकी। और वैसे जब पास थे अपने माँ बापों के, तो उनकी खिदमत करी बहुत ज़्यादा हमने। तो देखिए मैंने रिफ़ाइंड ले लिया था, और इसमें मैंने 2.5 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, क्योंकि इसमें चाट में ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरा चाट मसाला भी ख़त्म हो गया है जो मैंने बना रखा था। इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। तो ये उबले हुए छोले मैंने डाल दिए हैं,
फ्राई पैन में, और मैं इन्हें अच्छी तरह से अभी तल लूँगी। अभी इसमें देखिए पानी था छोलों में, तो आपको दिख रहा होगा तेल के अंदर पानी छलक रहा है। तो मैं इसे खूब खुशक कर लूँगी पानी को, फिर मैं इसमें बाकी का प्रोसेस करूँगी। और जी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी बस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरा वॉच टाइम बढ़वा दीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर भी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी है, और ये मैं काला नमक डाल रही हूँ। वैसे छोलों में मैंने नमक डाल के उबाला था, और जी ये मैं काला नमक डाल दिया है आधा चम्मच। तो मैं रोज़ जैसे हूँ, मैं चख भी नहीं सकती कि इसमें तेज़ है या हल्का है। तो जी मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि चाट का मसाला मेरे पे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आमचूर पाउडर इसमें 1 चम्मच डाल दिया है मैंने, और जी मैं इसे अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और ये वाइट छोलों की चाट भी बहुत अच्छी लगती है, आप भी एक बार इसी तरह ट्राई करना। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वाइट छोलों की चाट। जी थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया आधा चम्मच, क्योंकि मेरे पे चाट मसाला थोड़ा ही है, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं, मुझे बनाना पड़ेगा वैसे भी। तो मैंने चाट मसाला डाल के मैं अब मिक्स कर रही हूँ इसको, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है छोलों में से, सौंधी सौंधी सी। तो बस रोज़े से जब बच्चे रहते हैं, ये दोनों बहू भी है और आरिश भी है, मैं भी हूँ रोज़े से। मैं नशरा ने नहीं रखा उसको, वो बीमार हो रही है इसलिए। तो ये मैंने मिर्चें काट ली थी, हरी मिर्चें 4-5, और टमाटर 2, और प्याज 2, और 1 खीरा काट लिया था। मैं अब इसे भी डाल दूँगी इसके अंदर। बस हमें डाल के इसके अंदर ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर इसका फ्लेवर उड़ जाता है अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये सामान डाल के बस हमें मिक्स करके और गैस बंद कर देना है। और इतनी अच्छी बनी थी ये चाट, बच्चों ने खूब खाई है, और बहुत ही अच्छी लगती है। आरिश भी बहुत शौक से खा लेता है। देखिए मैं कितना सोचती हूँ उनके बारे में, मगर ये बच्चे मेरी ज़रा भी खिदमत नहीं करते। मैंने इतनी तकलीफ़ में उठ के भी इनके लिए इनके पसंद की चीज़ बनाई है। और जी देखिए मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया साथ साथ। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। कितना अच्छा यानी कि कलरफुल सी चाट लग रही है, और फ्लेवर इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, अरे जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं, इन चीज़ों से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगी, क्योंकि हम चख भी नहीं सकते हैं क्योंकि रोज़े से है। तो बस मैं तो अंदाज़े से ही बना रही हूँ, नमक वमक का मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे जब हमने खाया था तो बिल्कुल परफेक्ट नमक था, सही था, ना तेज़ ना कम। तो जी ये मैं आधा नींबू इसमें शामिल कर दूंगी खटास के लिए। नींबू नींबू की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम लेमन की, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और चाट में भी बहुत अच्छा मज़ा देता है नींबू। तो मैंने आधा नींबू डाल दिया है खटास के लिए। तो मेरे हाथ पे ऑयल लग रहा था तो ये नींबू फिसल रहा था, तो मैं इसे दबा दबा के दबा रही थी ताकि ये जल्दी से इसमें जूस आ जाए इसका जल्दी से। तो फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और गैस को मैं बंद कर दूँगी इस टाइम पर, क्योंकि इसका फ्लेवर फिर नहीं आएगा अच्छा प्याज का, टमाटर खीरे का। तो इसलिए मैं गैस को बंद कर दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी कलरफुल सी हमारी चाट बन के तैयार हो चुकी है। और वक्त हो रहा है 4 बजे का टाइम है, और मैं लग रही हूँ 1:30 बजे से, क्योंकि मैंने सारा सामान काटा है सारी चीज़ों का। मैं आधा व्लॉग आपको कल दिखाऊंगी, आज का व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया है। इंशाल्लाह कल मैं आधा कल डाल दूँगी।
तो जी ये मैं पकौड़ी भी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। पकौड़ी की रेसिपी मैं दे नहीं पाई, मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, फिर असर की अजान होने वाली थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ तोड़ दी हैं प्याज और आलू की। और इसमें मैं सारा सामान वही डालती हूँ जो बाहर के ये पकौड़ी जो बाहर बनती है, जो ये लोग डालते हैं रेस्टोरेंट वाले, या ये जो बाहर बेचते हैं दुकानों पे पकौड़ी, बिल्कुल वही सामान डालती हूँ जो ये बाहर वाले डालते हैं दुकान वाले। बिल्कुल बाज़ार जैसी पकौड़ी बन के तैयार हो जाती है और ऐसे ही इसका फ्लेवर आता है। और ये तो बेसन भी कम लगाते हैं, और हम तो घर में अच्छी तरह साफ़ सुथरे तरीके से बना लेते हैं और बेसन भी अच्छा लगाते हैं और सफाई से ही बनाते हैं। तो अपने घर में ही अच्छा रहता है। पकौड़ी वगैरह जो सी भी चीज़ हो खाने पीने की, अपने घर में ही पकाओ साफ़ सुथरे तरीके से, और बरकत भी होती है और खूब पेट भर के खाया भी जाता है और बच भी जाता है। तो मैंने बहुत ही कम कम सामान लिया था। माशाल्लाह से मेरे हाथ में अल्लाह ने बरकत दी है। मैं बहुत कम सामान लेती हूँ और बस माशाल्लाह बहुत सारा हो जाता है। आप कहोगे ये खुद अपनी तारीफ़ कर रही है, मगर ये बात सच है, ऐसा ही होता है। मैं बहुत ही कम सामान लेती हूँ और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ का खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं बिस्मिल्लाह करके ही पकाती हूँ अपना खाना। और दरूद शरीफ भी हमें पढ़ते रहना चाहिए खाना पकाते समय। बहुत यानी कि जायकेदार खाना बनता है अगर हम दरूद शरीफ पढ़ के पकाएंगे। और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जी ये पकौड़ियों को मैं दोबारा तलूँगी। अभी मैंने कच्ची पकौड़ी निकाल ली हैं, तो मैं अभी थोड़े कच्ची सी रखूँगी। जब रोज़े का टाइम होएगा तो हाथों हाथ में इनमें कट लगा के कैंची से दोबारा तल लूँगी। मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई दोबारा तलते हुए। वक्त नहीं था मुझे, क्योंकि बांटना भी था अपने मोहल्ले में पड़ोस में, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है आपके लिए। आप समझ जाइए कि जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, कट लगा के दोबारा ये कच्ची पकौड़ी उतार लेते हैं, फिर हम जब लेने जाते हैं तो कट लगा के हमें तल के देते हैं दोबारा क्रंची क्रंची सी पकौड़ी। इसी तरह मैं भी इसी तरह ही बनाती हूँ। तो कट मैंने लगा लिया था, अभी ये कच्ची हैं, मैं कच्ची उतारे जा रही हूँ। और ये पालक की पकौड़ियाँ हैं, तो इन्हें भी मैंने कच्चा ही उतार लिया था और इन पे भी मैंने कट लगा लिया था। फिर मैंने दोबारा रोज़े के टाइम पर इन्हें तल लिया था और फिर अपने मोहल्ले पड़ोस में भी मैंने बांटा था। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के जो बातें कहते हैं ना कि रमज़ानों में, अरे आज का रोज़ा था शब कदर की रात का था, तो इतनी अल्लाह ने बरकत करी है कि सब जगह से भी आता है, मोहल्ले पड़ोस वाले भी भेज देते हैं और हम भी देते हैं उनको। तो बहुत ही खाने पीने की बरकत होती है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे सामने से कौरमा आया है, रोटियां आई हैं 2, और जी एक जगह से मटर पुलाव आया है, दो जगह से तहारी आई हैं। तो अल्लाह का शुक्र से बहुत सारा खाना हो जाता है। और हमने भी सारा सामान बांटा है। फ्रूट की चाट भी बाटी है, छोले की चाट भी बाटी है, और मैंने पकौड़ी है, खजूर भी बाटे हैं, कचरी भी बाटी है। मैंने कचरी भी तली थी, बस मैं वीडियो नहीं बना पाई। कुछ मुझे तैमूर भी तंग कर रहा था, तो मैं उसमें भी लग रही थी। आके मेरे से पकौड़ी मांग रहा था बार बार, तो बस मैं थोड़ा सा ये थोड़े क्लिप पे ही बना पाई, थोड़ी थोड़ी सी। मगर अभी ये मैं कच्ची उतार रही हूँ, मैं दोबारा इन्हें रोज़े के टाइम पे तल लूँगी कट लगा के। तो ये जी देखिए मैं बांट रही हूँ सामान सारा, प्लेटों में लगा रही हूँ। नशरा बहुत जगह बाटी आई है और मैं बांटे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, रमज़ान हो या कैसे भी हो बांटने का। रमज़ानों में तो मैं ज़रूर बांटती हूँ। कहते हैं ना, नियत अपनी इंसान को साफ़ रखनी चाहिए, अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो मैं इतनी नियत साफ़ रखती हूँ अपनी, मेरी नियत हर तरह से साफ़ है और मैं भी बांटती हूँ। मुझे शौक़ लगता है सब चीज़ बांटने का। देखिए तहारी पुलाव सब रखा है, ये सब हमारे पड़ोसी दे गए हैं। और ये सालन रखा है, कौरमा डेग बनी थी सामने, तो 2 रोटी और कौरमा भी हमारे यहाँ आया था। तो जी ये मैंने बनाई है पकौड़ियाँ, छोले की चाट सब
लगा दिया है, थोड़ा सा हमने बना लिया है। तो अब रोज़े का टाइम हो रहा है। तो ये देखिए मैं बैठ के अच्छी तरह बना रही हूँ। नशरा का रोज़ा नहीं था तो ये मेरे सामने खा रही थी और मैं इसे डांट रही थी कि इस तरह ना खाया कर, अच्छा नहीं लगता। और कह रही मेरा रोज़ा है, मैं खा रही हूँ, मेरा रोज़ा है, ऐसी करती रहती है। तो देखिए पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं, बाँट भी दी हैं अल्लाह के शुक्र से, और बरकत भी हो गई है और मैंने खूब खूब सारी बाँटी हैं। और छोलों की चाट है, ये सब रखा है सामान। तो जी मैं अब आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।